प्रॉब्लम स्टेटमेंट है मीडियन ऑफ टू सॉर्टेड एरेज ऑफ डिफरेंट साइज। ये एक हार्ड प्रॉब्लम है, लीड कोड में भी ऐसा सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें दो एरेज दे रखे हैं जिनका साइज डिफरेंट है बट वो सॉर्टेड है, और हमें उनके अगर उन दोनों एरेज को एक एरे बना दिया जाए सारे एलिमेंट्स का और उनको सॉर्ट कर दिया जाए, उसके बाद जो उनका मीडियम आएगा वो हमें एज अ आंसर चाहिए, और हमें ये log n में चाहिए। लाइक अगर n कम है m ज़्यादा है तो हमें n log n में चाहिए, वरना अगर m कम है तो हमें log m में चाहिए। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी n प्लस m बाई 2 हो सकती है। अब इसे करने के काफ़ी सारे तरीके हैं। एक तरीका तो है कि हम क्या करें, अपने जो हमारा पहले वाला एरे है उसके जितने भी एलिमेंट है 1 2 3 और जो दूसरा वाला है 4 5 6, तो उसके जितने भी एलिमेंट्स है उसको हम सबको टोटल को, जैसे इसमें टोटल एलिमेंट 3 है, दूसरे में भी टोटल एलिमेंट 3 है, तो हम एक टेम्परेरी एरे बनाए, इनिशियलाइज करें और उसको उसका साइज हम रखें 6 और उसमें सारे एलिमेंट्स को कॉपी कर दें। और कॉपी करने के बाद हम इन्हें सॉर्ट कर दें। ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही हो सकता है पहले 5 हो बाद में 4 हो, है ना, तो ऐसा भी हो सकता है। नहीं, ये तो सॉर्टेड ही रहेंगे, यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो सकती है। ठीक है, तो ये दो सॉर्टेड एरे हैं जो हो सकते हैं ऐसे 3 4 देन यहाँ 3। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा वैल्यूज आ जाएंगी 4 3 4। ठीक है, तो ये सॉर्ट होना चाहिए ऑर्डर में, तो इसको हम सॉर्ट फंक्शन से n log n में सॉर्ट कर देंगे जितनी इसकी टोटल लेंथ होगी, और इसके लिए हमारा n क्या होगा, n प्लस m विच इज 6, और ये भी n प्लस m होगा। ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। उसके बाद हम इसमें बाइनरी सर्च लगा देंगे जिससे हम log n प्लस m में कर पाएंगे, तो टोटल हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n में ये वाली आएगी। तो ये सबसे नाइव और सबसे इजी अप्रोच है, तो हमें ये नहीं करना है, हमें एक बेटर अप्रोच चाहिए। इससे बेटर अप्रोच क्या हो सकती है, जैसे मेरे पास एक एरे है 7 12 14 15, दूसरा एरे है मेरे पास 1 2 3 4 9 4। तो मैं ऐसा कर सकती हूँ कि मैं दो पॉइंटर्स ले लेती हूँ। एक पॉइंटर मेरा पॉइंट कर रहा होगा एरे के फर्स्ट एलिमेंट को pt1, एक पॉइंटर pt2 मेरा कर रहा होगा एरे 2 के फर्स्ट एलिमेंट को। यहाँ से मैं एक टेम्प एरे में क्या करूँगी, इन्हें इस तरीके से कॉपी करूँगी कि वो सॉर्टेड ऑर्डर में कॉपी हो। जैसे कि अगर 1 छोटा है 7 से तो 1 को पहले डालूंगी, फिर 2 छोटा है 7 से तो 2 को डालूंगी, और अपना इस पॉइंटर को बढ़ाते रहूंगी। देन ये इसे पॉइंट करेगा, 2 और 7 का आपस में कंपेयर होंगे, देन ये आपस में कंपेयर होंगे तो ये आ जाएगा, ये भी कंपेयर होगा तो 4 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे ये 9 और 7 कंपेयर होंगे तो 7 आएगा, तो मैं इस पॉइंटर को आगे प्लस करके 12 और 9 को कंपेयर करूंगी, फिर 9 आएगा। ऐसे ऐसे करके मेरा एक सॉर्टेड एरे बन जाएगा। ठीक है, ऐसे करके मेरा एक सॉर्टेड एरे बन जाएगा। यहाँ पे 11 है। ठीक है, तो एक ये तरीका हो, जब मुझे ये सॉर्टेड एरे बन जाएगा 2 पॉइंटर अप्रोच से, तो यहाँ पे जो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही होगी इसको बनाने को, वो लगेगी n प्लस m। तो मेरा लॉग एन वाला पार्ट चला गया, पर मेरा लॉग एन लगेगा किसके लिए, जब इसमें से मैं बाइनरी सर्च लगा के मीडियन निकालूंगी तब लगेगा। पर इसकी हायर वैल्यू कौन सी होगी, ये वाली। यहाँ पे तो एडिशन हो रहा है ना, मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा, तो हमारा अपर बाउंड आएगा n प्लस m का बिगो। ठीक है, इससे भी बेटर अप्रोच हो सकती है कि मैं अपने टेम्प को वहीं तक रखूं, लाइक मैं इसे आगे टोटल पूरा n प्लस m तक कॉपी ना करूं, मैं इसे सिर्फ अगर मेरी n वैल्यू और m जो भी है इनका जो भी डिवाइड करके आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा उस हाफ तक रखूंगी, क्योंकि मुझे टेम्प में क्या चाहिए, जो मेरा टेम्प होगा, जो मेरा टेम्प दोनों एरेज को कंबाइन और सॉर्ट करके जो भी आएगा वो उसका मीडियन क्या होगा, उसका मीडियन होगा ये वाला 3 अगर ये ऑड है, और अगर ये इवन है, अगर इसमें इवन वैल्यूज हैं,
ये सॉर्टेड ऑर्डर में होगा तो ये इवन है, तो इन दोनों का ऐड करके बाय 2 ये मीडियन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बस इसी एलिमेंट तक करूँ, 3 तक ही करूँ, यहाँ भी इसे बस 3 तक ही ऐड करूँ, तब मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी O ऑफ n अगर n बड़ा है तो, वरना O ऑफ m अगर m बड़ा है तो। ठीक है, तो ये आ जाएगा। पर ये सारी अप्रोचेस से जो बेस्ट अप्रोच है, जो हमें log n प्लस m टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देगी, वो क्या है? वो इन सबसे अलग है। उसमें क्या करना है? उसमें ऐसे है कि मुझे एक एरे दे रखा है 7, 12, 14 एंड 15। दूसरा मुझे एरे दे रखा है 1, 2, 3, 4, 9 एंड 11। तो मैं क्या करूँगी, मुझे इतना पता है कि मुझे जो भी इसका रिजल्टेंट होगा या टेम्प बोल लो, जो भी इनको कंबाइन करके सॉर्ट करने के बाद जो भी एरे बचेगा, मुझे तो बस उसके मिडल से मतलब है। मुझे नहीं फर्क पड़ता यहाँ क्या है यहाँ क्या है, मुझे बस इसके मिडल से मतलब है। अगर वो जितने भी इसमें एलिमेंट है वो टोटल एलिमेंट अगर इवन हुए, यानी कि ये n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, n कितना है 4 एलिमेंट्स, और यहाँ पे m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, m कितने हैं 6 एलिमेंट्स। तो 4 प्लस 6 टोटल इसमें 10 एलिमेंट होंगे। तो अगर वो 10 है तो मुझे मिडल के 2 एलिमेंट से फर्क पड़ता है, इन दोनों का सम बाय 2 मेरा मीडियन होगा। और अगर ये 10 ना होके 9 होता तो मुझे बस एक मिडल से फर्क पड़ता, वो मेरा आंसर आ जाता। तो फिर इतना सब कुछ करने की बजाय कि ये मैंने एक जगह कॉपी किए फिर उनको सॉर्ट किया, या फिर 2 पॉइंटर अप्रोच की वजह से उसे कॉपी किया फिर उनका मीडियन निकाला, इससे बेटर है मैं बस इन वैल्यूज को निकाल लूँ और वो आंसर कर दूँ। तो वो कैसे निकाल सकती हूँ मैं? उसके लिए मुझे पार्टीशन करना पड़ेगा अपने पहले वाले एरे में। जैसे मेरा पहले वाला ये एरे है, अब मुझे इतना समझ आ रहा है कि जो भी मेरा रिजल्टेंट होगा ये टेम्प, इसमें जितने यहाँ 5 एलिमेंट है, जैसे टोटल 10 है तो 5 5 इधर होंगे, तो जो लेफ्ट वाले एलिमेंट होंगे वो 5 एलिमेंट आधे छोटे होने चाहिए राइट वाले 5 एलिमेंट से, तभी मुझे अपना डिजायर्ड आंसर मिलेगा जब ये कंडीशन रीच होगी। तो ये कंडीशन मुझे बनानी है। ये मैं कैसे बना सकता हूँ? ये मैं तब बना सकती हूँ जब मेरे पास पहला एरे भी सॉर्टेड हो और दूसरा एरे भी सॉर्टेड हो। तभी मुझे क्वेश्चन में दे रखा है मीडियन ऑफ 2 सॉर्टेड एरेज, 2 सॉर्टेड एरे तभी दे रखे हैं। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। तो मैं क्या करूँगी, मैं पहले अपने इस एरे में एक लो और एक हाई पॉइंटर रख लूँगी, जैसा हम करते ही हैं बाइनरी सर्च में, और उसमें एक पार्टीशन बना दूँगी। तो ये पार्टीशन बनाने से क्या होगा, इससे मैं देखूँगी कि मेरे को यहाँ 5 एलिमेंट डालने हैं, तो मैं अपने लेफ्ट में 5 एलिमेंट डालूँगी। उन 5 में से मैं 2 यहाँ से उठा लूँगी। अब जब मैंने ऐसे 2 उठा लिए तो मैं 5 डालने हैं, 2 मेरे बुक हो गए कि मैंने 7 डाल दिया, 12 डाल दिया इस लेफ्ट वाले में। तो मैं कितना डाल सकती हूँ? 3 डाल सकती हूँ ऑब्वियसली। तो मैं यहाँ से 3 डाल दूँगी। ठीक है, यहाँ से 3 डाल लूँगी। फिर जो बचे वो भी 5 5 ही बचे होंगे, यहाँ पे ऊपर के 2 बचे, नीचे में 3 बच गए, वो डाल दूँगी। कैसे हो रहा है ये? जैसे ये मेरा है पार्टीशन। नाउ मुझे चाहिए इधर 5 एलिमेंट लेफ्ट के लिए और मुझे इधर 5 एलिमेंट राइट के लिए। तो मैंने यहाँ क्या किया, मैंने 2 पॉइंटर ले लिए और उससे अपने छोटे वाले एरे को, जहाँ पे मेरा n कम है, उसको मैंने स्प्लिट कर लिया ऐसे कि मैं वहां से कुछ एलिमेंट उठा सकूं जो कि मैं लेफ्ट वाले में डाल दूं। तो ये मैं कैसे करूंगी, मैंने 7 और 12 डाल दिया, 7 और 12 डाल दिया। जब 7 और 12 आ चुका है तो मैं 2 डाल चुकी हूँ, मैं कितने डाल सकती हूँ? 3 और डाल सकती हूँ। तो वो 3 और मैं कहाँ से उठाऊंगी? अपने दूसरे वाले एरे में से उठाऊंगी, तभी तो मुझे अपना डिजायर्ड रिजल्टेंट टेम्प मिलेगा ना, जब वहां पे दोनों के एलिमेंट्स हो, पहले वाले के भी दूसरे वाले के। तो दूसरे का क्या है 1 2 3 है, दूसरे में है 1 2 3, तो यहाँ टोटल 5 हो गए। अब कितने 5 बचे हैं यहाँ पे? यहाँ पे एक तो 14 और 15 बचा है, नीचे वाले में कितने बचे हैं? 4 9 एंड 11 बच गए हैं। जब मेरे पास ये आंसर आ गया तब मैं क्या करूंगी, तब मैं देखूंगी कि मेरे को अपना मिडल चाहिए
तो मैं क्या करूँगी, मीडियन को निकालने के लिए मैं देखूँगी मेरा मीडियन तब होगा जब मेरा जो लेफ्ट है वो छोटा है राइट से। वो कैसे होगा, जब मेरा ये जो 12 है ये 4 से छोटा हो और मेरा ये जो 3 है ये 14 से छोटा हो, तभी मुझे अपना डिजायर्ड आंसर मिलेगा। तभी मैं सही जगह से पार्टीशन कर रही होंगी। अगर मैं इधर से पार्टीशन करूंगी कि मैंने 7 और 12 इस तरफ ले लिया, तो मैं इस तरफ 4 ना लूं। मैं इस तरफ अगर 4 ले रही हूँ तो वो मेरे 12 से छोटा आ रहा है। जो मेरा 12 है वो 4 से छोटा नहीं है, तो ये पार्टीशन गलत है। ठीक है, तो मैं ये पार्टीशन नहीं कर सकती। ये जो मैंने पार्टीशन किया है यहाँ पे, इससे मेरा डिजायर्ड आंसर नहीं आ रहा है, इससे मेरी ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही जो मैं कह रही हूँ। तो ये कंडीशन के लिए मैं इसे रख लेती हूँ L1, लेफ्ट का पहला एलिमेंट, और लेफ्ट का दूसरा। इसे मैं रख देती हूँ R1, इसे मैं रख देती हूँ R2, राइट का 1 और राइट का 2। सो अब मेरा L1 तो छोटा नहीं है R2 से, और L2 छोटा है R1 से। ये वाली कंडीशन मेरी सेटिस्फाई नहीं हुई। जब मेरी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी तब मैं एल्सिफ वाले केस में चले जाऊंगी कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो हम क्या करें। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, मेरा मिड ये आया H, और ये ऐसे मिड निकाल के जो मेरा H था वो कितना 0 1 2 3, 3 प्लस 0/2 करके मेरा कितना आया था, ये 1 आया, और मैंने यहाँ से इसे स्प्लिट किया। लेकिन मेरा आंसर सही नहीं आ रहा, मेरा 12 तो बड़ा आ रहा है। तो मैं इसको कहाँ से शिफ्ट करूँ ताकि ये 12 की जगह कोई कम वैल्यू हो कंपेयर करने के लिए। ऑब्वियसली इस साइड, क्योंकि ये सॉर्टेड है तो ये इससे 12 से पीछे ही मुझे छोटा एलिमेंट मिलेगा। तो मैं क्या करूँगी, अपने हाई को मिड -1 कर दूंगी। तो मेरा हाई कितना हो जाएगा 0। तो मेरा हाई लो दोनों 0 पे है, 0 है। तो मैं कोई पार्टीशन कर ही नहीं रही हूँ बेसिकली मैं पार्टीशन इस बार कैसी करूँगी, सेकंड केस क्या आएगा कि यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा और यहाँ पे सारे मैंने 2 ऐसे 9 तक, हाँ ये सारे एलिमेंट मैंने उठा लिए 1 2 3 4 एंड 9, 1 2 3 4 एंड 9। यहाँ पे कुछ भी नहीं है और यहाँ पे क्या है, सारे 7 12 14 एंड 15, और एक कहाँ से आएगा, यहाँ से 11 से। अब 11 किसके साथ कंपेयर हो गया, तो कंपेयर होने कुछ है ही नहीं। इसीलिए जब यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा होगा हमें एक डिफॉल्ट वैल्यू रखनी पड़ेगी जो कि हम रखेंगे इंटीजर डॉट मिनिमम, क्योंकि लेफ्ट में हमें मिनिमम चाहिए। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हमेशा हो रही होगी चाहे यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो। ये कंडीशन तो हमने सेटिस्फाई करा दी। अब इस कंडीशन को कैसे सेटिस्फाई करें, यहाँ पे जो 7 है वो बड़ा होना चाहिए था, राइट वाला बड़ा होना चाहिए था, क्योंकि मुझे टेम्प जो है असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, एक सॉर्टेड ऑर्डर में, तो R बड़ा होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं है। जो 9 से 7 जो है बड़ा हो गया, तो ये भी गलत है। जब मेरा ये कंडीशन गलत हो, दूसरी वाली ये वाली कि L2 इज नॉट लेस देन R1, तब क्या करना है, तब मुझे अपने लो पॉइंटर को इंक्रीज करना है। क्यों, क्योंकि सिंपली अगर यहाँ पे पार्टीशन करने से मेरा आंसर कम हो रहा है तो मैं क्या करूँगी, मैं इस साइड जाऊँगी, क्योंकि मेरे सॉर्टेड एरे में ये वैल्यू इंक्रीज कर रही होती है। तो मुझे अब अभी अपने लेफ्ट में जहाँ पे ज़्यादा वैल्यू दिख रही है, क्योंकि सेकंड में गलत कट रखा है, तो मैं इसको आगे करूँगी। अब मैं पार्टीशन ऐसे करूँगी कि मेरा जो लो है वो होगा मिड +1, ये मेरा लो आ जाएगा मिड +1 एल्स केस में। और मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 7 पार्टीशन किया तो 7 आगे बाकी के 4 आएगा, 1 2 3 4 दूसरे एरे में से, यहाँ बचा 12 14 15, बाकी के 2 बचे 9 एंड 11। ये हमारा परफेक्ट केस है। यहाँ पे हमारा L1 7 छोटा है R2 9 से, और L2 भी छोटा है R1 12 से। तो जब ये सारी कंडीशन मैच होगी तब हमें अपना डिजायर्ड आउटपुट मिल गया। वो डिजायर्ड आउटपुट क्या होगा, सिंपल सी बात है, एक सॉर्टेड एरे मिल गया मुझे और उसके मुझे मिडल के 4 बंदे मिल गए। मुझे इतना पता चल गया कि यहाँ पे ऐसे होना चाहिए और यहाँ पे 9 11 12 14 एंड 15 ऐसे बनना चाहिए था मेरा डिजायर्ड आंसर। तो मैं क्या करूँगी, मैं देखूंगी कि मेरे जो लेफ्ट हाफ है, जितना भी है मेरा लेफ्ट हाफ, उसका मुझे मिनिमम चाहिए, तब मुझे अपना मीडियन के लिए पहली वैल्यू मिलेगी। जो मैं यहाँ पे 2 डिजायर्ड वैल्यू ढूंढ रही हूँ ना, डिवाइडेड बाय 2 ऐसे, तो ये वाला क्वेश्चन मार्क मुझे मिलेगा इसके मैक्सिमम वैल्यू से, जो मेरे लेफ्ट का मैक्सिमम होगा, लेफ्ट डॉट जो मेरा मैक्स होगा उसमें वो।
तो इट्स math.max फॉर द जावा। तो इसमें कौन सा मैक्स होगा, L1 L2 में से। तो यहाँ पे L1 क्या था, 7 और 4, तो मुझे 7 चाहिए। फिर मुझे इसके लिए क्वेश्चन मार्क कौन सा चाहिए, यहाँ पे जो ये सबसे छोटी वैल्यू होगी तभी मुझे यहाँ पे अपना मिड मिल पाएगा ना, मीडियन मिल पाएगा। तो इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम ऑफ R1 R2। जब मुझे ये दोनों अपने डिजायर्ड आंसर मिल गए हैं तब मैं उसे 2 से डिवाइड करके आंसर रिटर्न कर दूंगी। बट फॉर द केस जहाँ पे मेरे पास यहाँ पे ऐसे एलिमेंट्स है कि मुझे सिर्फ एक ही मीडियम मिल रहा है, तब मैं अपना ये वाला आंसर रिटर्न करूंगी, ये नहीं। तो अब इसका जो कोड है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी, बहुत सिंपल है। थैंक यू।